चलिए जी, फिर हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेनली फार्मासिस्ट और डीआई में। फार्मासिस्ट में बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिक मैं आपको कवर करवाती हूँ। तो आज अपन एक्सट्रैक्शन का कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे? परकोलेशन। मैसेरेशन मैंने कवर करवा दिया है, आप पिछला वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप लाइन वाइज लाइन देखिए वीडियो को, आपको काफी प्रॉफिट मिलेगा उस चीज से, राइट। तो देखिएगा, एक्सट्रैक्शन का मतलब तो आपको पता है, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई ड्रग है, प्लांट से अपन ने कोई पार्ट ले लिया जिसमें से मुझे कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट रिमूव आउट करना है। तो उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को उस प्लांट के पार्ट में से निकालने को ही क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्शन बोला जाता है, राइट। तो एक्सट्रैक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, कैसे कैसे अपन एक्सट्रैक्ट करें। मैसेरेशन में मैंने बता दिया, सॉल्वेंट के साथ बहुत देर तक किसको डिप करके रख दिया, बहुत देर तक कांटेक्ट में करके रख दिया ड्रग को, और उसका सारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल गया, फिर हमने उसको कलेक्ट कर लिया। ये तो था हमारा मैसेरेशन। आज हम क्या समझेंगे? परकोलेशन। तो परकोलेशन पे क्या क्वेश्चंस बैठ सकते हैं, उसको समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि इसकी पैकेजिंग क्या होती है। तो मैं स्लाइड के थ्रू आपको पैकेजिंग समझा रही हूँ कि क्या होता है। परकोलेशन के लिए कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है? परकोलेटर। तो परकोलेटर कैसा दिखता है, उसके अंदर कैसे प्रोसेस से पूरी पैकेजिंग होती है, राइट। तो ये आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाऊंगी। उसके बाद वो आपको जब पैकेजिंग अच्छे से समझ में आ गई, उसके बाद हर एक पार्ट में से, पैकेजिंग में से क्या क्या क्वेश्चन बैठते हैं। तो चलिए जी, परकोलेशन की हम पैकेजिंग समझते हैं कि किस तरीके से परकोलेशन की पैकेजिंग करके परकोलेशन किया जाता है। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, हम एक पाउडर ड्रग लिया, हमने एक पाउडर ड्रग लिया, राइट। उसके बाद इसको डाल दिया हमने इस बीकर में, ठीक है। इस बीकर में डाल दिया, देखिए ये पाउडर ड्रग को हमने डाल दिया बीकर में। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक इसको हमने बीकर में डाल दिया, यानी इस पाउडर ड्रग को डाला बीकर में 4 घंटे तक, और इस प्रोसेस को बोल दिया इम्बाइबेशन। तो ये जो ड्रग होगी, पाउडर ड्रग, वो थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, है ना। अब हमारे पास एक स्वेल्ड ड्रग यानी मॉइस्ट और डैम्प ड्रग अब हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा परकोलेटर है जो एक फनल शेप में दिखता है ना। इसमें नीचे की तरफ एक नॉब है, जिसमें से यदि मान लो इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ होगा, यदि मैं इस नॉब को खोलूंगी तो क्या लिक्विड बाहर आएगा, राइट। तो इस फनल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, यानी यहाँ पे अलग मटेरियल भरेंगे, यहाँ पे अलग चीज भरेंगे, यहाँ पे अलग चीज भरेंगे। तो क्या क्या चीज भरेंगे देखिए, नीचे से मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिएगा, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इस परकोलेटर का, यानी सबसे नीचे वाले पार्ट में हम क्या डाल देंगे, ये ग्लास वूल। यानी ये जो ग्लास वूल भरी हुई है वो एकदम नीचे की तरफ भरी हुई है। ग्लास वूल क्या है? एक फिल्टर मीडिया है। इसका क्या काम है वो अपन आगे पढ़ेंगे। आप केवल इसकी पैकेजिंग देखिए यहाँ पे, ताकि आपको क्वेश्चंस इजीली लर्न हो सके। तो ये ग्लास वूल अपन यहाँ पे भर देंगे। अब इस ग्लास वूल के ऊपर कौन सा मटेरियल भरेंगे? तो देखिए, जो ड्रग हमने मॉइस्ट की थी अभी, है ना, वो ड्रग जो अपन ने पानी में डाल के इम्बाइब, पानी नहीं अल्कोहल में डाल के इम्बाइब करके स्वेल करके रखी थी, वो इस पार्ट में अपन भर देंगे, पूरी पैक कर देंगे उस ट्रक को। तो समझ लीजिए, यहाँ परकोलेटर में यहाँ बीच में पैक कर देंगे अपन इसको, राइट। अब इसके ऊपर ये परकोलेटिक का ऊपर वाला भाग बचा, अब वहां पे हम क्या कर देंगे, मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम यानी हमारा वाटर। तो देखिए, नीचे ग्लास वूल, एक फिल्टर लगा हुआ है, बीच में हमने जो ड्रग अभी स्वेलो करी वो भरी हुई है, और ऊपर हमने डाल दिया मेंस्ट्रम या सॉल्वेंट, है ना। और इसके ऊपर हमने लगा दिया ये ढक्कन, राइट। क्यों लगा दिया, ये कैप क्यों लगाया? ताकि सॉल्वेंट यदि अल्कोहल है तो वो उड़ ना जाए, राइट। तो आप देखिएगा, जैसे जैसे ये यहाँ पे मेंस्ट्रम और ड्रग के बीच एक फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है, ताकि मेंस्ट्रम फिल्टर होके नीचे आए। अब देखिए, मेंस्ट्रम यानी सॉल्वेंट, ये फिल्टर होके इस ड्रग में आएगा, इस ड्रग को पेनिट्रेट करेगा और इसमें से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट या मेंस्ट्रम प्लस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कहाँ से? इस ग्लास वूल। ग्लास वूल क्या है? एक फिल्टर एड की तरह, यानी फिल्टर मीडिया है, उससे क्रॉस करता हुआ जब हम इस नॉब को खोलेंगे तो ये मेंस्ट्रम या सॉल्वेंट विथ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हम कलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो क्या हो रहा है, मेंस्ट्रम ऊपर से नीचे जा रहा है, तो एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि परकोलेटर कैसा दिखता है, कैसे अंदर मटेरियल पैक्ड होते हैं, और किस तरीके से स्ट्रेनिंग होती है, उसमें से लिक्विड बाहर निकलता है। तो देखिए, आपने ये चीज तो देख ली। अब क्वेश्चन क्या क्या बैठ सकते हैं। ये मेरा परकोलेटर है, मैंने अभी आपको समझाया डिटेल में कि इसकी पैकेजिंग, एक एक पार्ट में कौन कौन सा सेटअप होता है वो बताया, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया पाउडर ड्रग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बैठ सकते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन,
इसमें पाउडर ड्रग ली जाती है, ठीक है, पाउडर ड्रग ली जाती है। और उसका फर्स्ट प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपको याद रखना है, जब इसको सॉल्वेंट में डिप करके रख दिया जाता है तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जो अभी मैंने आपको स्लाइड के थ्रू भी समझाया, इम्बाइबेशन। क्या बोला जाता है? इम्बाइबेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जब अपनी ड्रग को सॉल्वेंट में डिप करके रखते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्बाइबेशन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ बनेगा, वो कितनी देर के लिए किया जाता है? 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि वो क्यों किया जाता है? तो जो पाउडर ड्रग है उसके जो टिश्यूज है ना वो स्वेल हो जाए थोड़े से, या फिर उसमें जो एयर है वो रिमूव आउट हो जाए। जब अपन उसमें हल्का सा सॉल्वेंट डाल देंगे, जैसे मान लीजिए अल्कोहल डाल दिया पाउडर ड्रग में, तो आपस में डैम्प मास वगैरह इस तरीके का बना लेंगे तो उसमें से एयर सारी रिमूव आउट हो जाएगी। थर्ड चीज, अपन ड्राई पाउडर तो उस अपैरेटस में डाल नहीं सकते, वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बने। फर्स्ट, पाउडर्ड फॉर्म लेनी है। सेकेंड चीज क्या बनी, जो हम डिप करके रखते हैं उसको बोला जाता है इम्बाइबेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या बना, इम्बाइबेशन कितनी देर के लिए किया जाता है? तो 4 आवर्स के लिए किया जाता है। कभी कभी, बस ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है क्यों किया जाता है, तो टिश्यू स्वेल करने के लिए, एयर निकालने के लिए, एपरेटस ब्लॉक नहीं हो जाए, इसलिए ड्राई पाउडर हम नहीं डाल सकते। तो ये इतना डीप याद करने की जरूरत नहीं है, ये 3 पॉइंट याद करनी है। अब मैंने इम्बाइबेशन कर लिया, अब उस ड्रग को बीकर में से उठाया था और हमारे परकोलेटर में क्या कर दिया था? पैक कर दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये देखिएगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे लगाया जाता है नीचे ग्लास वूल। ग्लास वूल कुछ भी नहीं है, एक फिल्टर मीडिया है ना। यहाँ से जो अपना ड्रग आएगा लिक्विड बनते बनते, वो ग्लास वूल, जैसे कॉटन वूल होती है ऐसे ग्लास वूल होती है, फिल्टर करने का मीडिया है, वो फिल्टर होके फिर नीचे से अपना लिक्विड निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि फिल्टर मीडिया क्या लिया जाता है इसमें? ग्लास वूल लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट आपको मैंने बताया ड्रग को यहाँ पैक कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या डाल दिया जाता है? मेंस्ट्रुम। तो सेकेंड प्रोसेस, मेंस्ट्रुम और ड्रग को कॉन्टैक्ट में रखा गया है, राइट। मेंस्ट्रुम धीरे धीरे फिल्टर में से रिश्ता हुआ है ना, धीरे धीरे रिश्ता हुआ क्या, इस ड्रग को आ जाएगा, इस ड्रग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकाल देगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ लिक्विड बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही हम इस नॉब को खोलेंगे वहां से क्या, लिक्विड हमारा वो जो सॉल्वेंट है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट लिए हुए है और वो बाहर निकलने लग जाएगा। लेकिन इस नीचे के नॉब को खोलने से पहले क्या किया जाता है, 24 घंटे तक ये ड्रग और मेंस्ट्रुम को ऐसे ही कांटेक्ट में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अपन ने ड्रग डाल दी फिर मेंस्ट्रुम डाल दिया और तुरंत नीचे से खोल दिया, तो नहीं, थोड़ा सा अपन ने पहले ड्रग डाली, मेंस्ट्रुम डाला, ये आपस में कांटेक्ट में आ गए, थोड़ा सा नॉब खोल के देख ली कि अच्छा लिक्विड आने लगा है, मतलब ये मेंस्ट्रुम इस ड्रग को भिगोते हुए नीचे इसमें से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकालते हुए नीचे से लिक्विड छोड़ने लगा है। अब इस नॉब को अपन कर देंगे बंद। अब क्या हो जाएगा, ये जो मेंस्ट्रुम है वो किसके कांटेक्ट में है? भी ड्रग के, यानी ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ कांटेक्ट में कितनी देर तक रखेंगे हम? नॉब को नहीं खोलेंगे, कितनी देर तक रखेंगे? 24 घंटे तक। और इस कांटेक्ट में रखने को ही क्या बोला जाता है? मैसेरेशन। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस जो आपका था इम्बाइबेशन, वो कितने घंटे का था? 4 घंटे का। सेकेंड प्रोसेस जो मेंस्ट्रुम को ड्रग के साथ कांटेक्ट में रखा, उस प्रोसेस को इन्होंने बोला मैसेरेशन, और वो कितने देर के लिए था? 24 आवर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी देर के लिए रखा? 24 आवर्स के लिए रख दिया, 24 आवर्स के लिए। तो ये प्रोसेस तो क्या हो गया? मैसेरेशन। अब इस मेंस्ट्रुम में पूरी तरीके से ड्रग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकाल दिया, है ना, पेनिट्रेशन करता गया और पूरा उसको भिगो दिया, ठीक है, और बाहर निकाल दिया एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। अब क्या हुआ, अब ड्रग और मेंस्ट्रुम धीरे धीरे ड्रग में जाता गया। अब क्या करेंगे 24 आवर्स के बाद, यानी मैसेरेशन क्यों किया जाता है ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्या? सॉल्वेंट सैचुरेटेड विद एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, यानी जो सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आएगा ड्रग में, तो ड्रग का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है बाहर निकल के किस में मिल जाएगा? सॉल्वेंट में मिल जाएगा। इस सॉल्वेंट के बाद बहुत सारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा जो ड्रग में से निकला है, वही तो हमको कलेक्ट करना है, राइट। तो अब देखिएगा थर्ड प्रोसेस कौन सा होता है? परकोलेशन। यहाँ से जो ड्रॉप करके हम निकालेंगे ना लिक्विड को, उसी को बोला गया है परकोलेशन, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, नॉब हमने खोल दिया, ठीक है, इसका 3/4
कलेक्ट कर लिया, यानी पूरे मेंस्ट्रुम का 3/4 कलेक्ट कर लिया, अपने अलग से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसमें जो मार्क बचा है, मार्क क्या, मेंस्ट्रुम ने किसको भिगा दिया, ड्रग को, वो एक डैम्प मास बन जाएगा, वो एक तरीके से मार्क है, उसको प्रेस करके, उसको दबा दबा के जितनी और ड्रग निकल सकती है वो भी हम निकाल लेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, मार्क को प्रेस करना, ठीक है। फिर अब ये मान लीजिए अपना 3/4 अपन ने इसमें कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मार्क को प्रेस कर दिया, वो लिक्विड भी इसमें डाल दिया, फिर क्या कर लिया, वॉल्यूम मेकअप कर लिया और फिल्टर कर लिया। देखिए एक क्वेश्चन आपका और सिंपल परकोलेशन में छूट गया, वो क्या है, इसमें ड्रग और मेंस्ट्रुम रेशियो कितना लिया जाता है, 1:4 लिया जाता है, यानी 1 ग्राम ड्रग लिए तो 4 ग्राम ये लेंगे, राइट। तो 1:4 का रेशियो लिया जाता है, किसमें, आपकी सिंपल परकोलेशन में। यदि ये क्वेश्चन आता है कि परकोलेशन में ड्रग मेंस्ट्रुम रेशियो होता है तो आपको याद रखना है 1:4 होता है, राइट। नेक्स्ट एक कभी कभी आ जाता है रिजर्व परकोलेशन, तो कुछ भी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिजर्व परकोलेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए यहाँ से मेंस्ट्रुम धीरे धीरे ड्रग में आएगा, ड्रग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करता हुआ ग्लास वूल में से निकलते नीचे आ जाएगा, और ये निकलने को ही क्या बोला जाता है, परकोलेशन बोला जाता है। लिक्विड के नीचे से नॉब से या फिर होल से, ऑरिफिस से बाहर निकलने को। तो पहले से 3/4 पोर्शन रिजर्व करके लिए रख लिया जाता है, मतलब 3/4 पोर्शन कलेक्ट किया और अलग रख लिया, राइट। तो क्वेश्चन यहीं से बैठता है कि 3/4 पोर्शन रिजर्व किया जाता है रिजर्व परकोलेशन में, आपको ध्यान आ जाएगा। अब ये रिजर्व करके रख लिया, अब क्या करते हैं, इसका ढक्कन खोल के इसमें और मेंस्ट्रुम डाल देते हैं, ठीक है, और मेंस्ट्रुम डाल के फिर ये ड्रग डिसॉल्व होती जितनी भी ड्रग इसके अंदर होगा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, और इसको पूरा एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, पूरे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकाल दिए जाते हैं और नॉब को खोल के उसको अलग से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब अलग से कलेक्ट करके उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है और फर्स्ट वाले 3/4 पोर्शन में डाल दिया जाता है और वॉल्यूम को मेकअप कर दिया जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट अपना आता है मॉडिफाइड परकोलेशन। ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, मॉडिफाइड परकोलेशन में क्या याद रखना है, 1:3 रेशियो लिया जाता है इसमें ड्रग और मेंस्ट्रुम, यानी यदि 1000 ग्राम में ड्रग लेती हूँ तो 3000 ml मुझे क्या लेना पड़ेगा, मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। सपोज करो मैंने 1000 ग्राम ड्रग ली, ठीक है, तो कितना ml मुझे मेंस्ट्रुम लेना पड़ेगा या सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, इसके लिए 3000 ml। अब क्या किया जाता है, इस 3000 ml को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 1000 ml, 1000 ml, 1000 ml। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है। अब क्या किया, 1000 ग्राम ड्रग को 24 घंटे तक पहले इस 1000 ml में रखा। आपको पता है मैसिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी मैसिरेशन 3 बार किया जाता है, यहाँ पे ये याद रख लीजिए एक तरीके से ना, 3 मैसिरेशन ही है ये। तो देखिए 24 घंटे तक तो आप कांटेक्ट में रखते ही हैं ड्रग और मेंस्ट्रुम को, मैंने आपको अभी बताया, सिंपल में भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद मैंने परकोलेट कलेक्ट किया, यानी नीचे से लिक्विड कलेक्ट किया, उसी को क्या बोला जाता है, परकोलेशन, और जो लिक्विड मिला उसको बोला परकोलेट, ठीक है। यानी 1000 ml में अपनी ड्रग को कितनी देर तक रखा, 24 घंटे तक। ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो जितना एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ड्रग का निकलना था निकल गया, मैंने कलेक्ट कर लिया। अब उसी ड्रग में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपना मेंस्ट्रुम, 1000 ml, 1000 ml और 1000 ml, फिर 1000 ml मेंस्ट्रुम के साथ कांटेक्ट में रख दिया उसको, है ना। बट अब की बार कितनी देर तक रखा, 12 आवर्स तक। फर्स्ट बार कितनी देर तक अपन ने मेंस्ट्रुम और ड्रग को कांटेक्ट में रखा था, 24 आवर्स तक, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार कितनी देर तक रखा, 12 घंटे तक, है ना, 12 आवर्स तक। यानी मेंस्ट्रुम और ड्रग को कितनी देर कांटेक्ट में रखा, 12 आवर्स तक रखा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें से स्ट्रेनिंग करके 1000 ml जो अपना लिक्विड है वो निकाल दिया। तो एक बार तो मैसिरेशन इसका हो ही गया था, 24 घंटे अपन ने किया था, यानी बहुत सारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट तो निकल गया था। दोबारा 1000 ml जब पानी किसमें या एल्कोहल किसमें दिया, ड्रग में, तो और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इसका निकल के बाहर आ गया, राइट। तो दूसरी बार मैसिरेशन हो गया। अब थर्ड टाइम और भी ड्रग में यदि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है तो फिर 1000 ml वाटर फ्रेश मेंस्ट्रुम को फिर ड्रग के साथ कांटेक्ट में रखा। कितनी देर तक रखा, 12 घंटे तक रखा, है ना, 12 आवर्स तक। तो फिर उसमें से और बचा हुआ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाहर आ गया और वो हमने कलेक्ट कर लिया। तो अब क्या किया अपन ने, 1000 ml तो फर्स्ट बार में ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होगा क्योंकि पहली बार अपन ने ड्रग में से वो निकाला था। फिर अब ड्रग थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई, थोड़ा सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट उसमें से निकल गया।
सेकेंड टाइम फिर 1000 ml के साथ 12 घंटे रखा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्ट कर लिया। तीसरी बार फिर उसी ड्रग को फिर 1000 ml मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट के साथ रखा, कितनी देर तक? 12 आवर्स तक। तो सेकेंड और थर्ड बार जब डिप करके या कांटेक्ट में रखा, डिप नहीं कांटेक्ट में रखा, कितनी कितनी देर तक? 12 आवर्स तक, 12 आवर्स तक। इसको भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को किसमें डाल दिया? फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि फर्स्ट बार जब किया मैसेरेशन तो कितनी देर के लिए किया? 24 आवर्स के लिए कांटेक्ट में रखा ड्रग और मेंस्ट्रुम को। सेकेंड बार 12 आवर्स तक, थर्ड बार भी 12 आवर्स तक। तो ये आवर्स आपको याद रखने हैं। और रेशो कितना लेते हैं इसमें ड्रग और मेंस्ट्रुम का? 1:3। मतलब 1000 ग्राम यदि ड्रग ली है तो 3000 ml क्या लेंगे? वाटर। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है परकोलेशन के लिए ड्रग मेंस्ट्रुम रेशो, कोई सिंपल मॉडिफाइड रिजर्व कुछ नहीं दे रखा है, तो 1:4 आंसर लगाना है, ठीक है। बट यदि मॉडिफाइड परकोलेशन आ जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सिंपल परकोलेशन में कराना भूल गई हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, फिर रिजर्व मैंने आपको बताया, फिर मॉडिफाइड बताया। सिंपल परकोलेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बनाने के काम में आता है? टिंचर ऑफ बेलाडोना, जिंजर और कार्डेमम, ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जो सिंपल परकोलेशन है उससे क्या बनाया जाता है? टिंचर बनाई जाती है। किस